नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सितंबर का महीना एक बड़ी ही अहमियत का महीना है और इस महीने से बहुत सारी चीज़ें वतन अज़ीज़ पाकिस्तान में भी मनाई जाती हैं। इसमें यौम दिफ़ा भी सितंबर के महीने में ही आता है और इसके अलावा बहुत अरसा पहले 2003 में फ़्रांस में मुसलमानों का एक बहुत ही कीमती शिआर, मुस्लिम ख़वातीन का एक कीमती शिआर जो है हिजाब, उस पर पाबंदी का कानून बाकायदा तौर पर जो है पास किया गया था इसी महीने में, सितंबर 2003 में। तो इस महीने के इसमें जुलाई 2004 को लंदन में आलमी इस्लामी तहरीकों की रहनुमाओं की सरबराही में, जिनमें अल्लामा यूसुफ़ अल-क़रज़ावी भी मौजूद थे, एक कॉन्फ्रेंस में फ़्रांस में हिजाब पर पाबंदी के कानून के ख़िलाफ़ ये तय किया गया कि चूँकि सितंबर 2003 में ये कानून पास हुआ है, इसलिए आइंदा 4 सितंबर 2004 को पूरी दुनिया में आलमी यौम हिजाब को मनाया जाएगा। तो आज उस यौम हिजाब के हवाले से हम बात करेंगे कि इसको कि क्यों यानी एक तो क्यों बनाया गया, क्या इसको बनाना ज़रूरी था। आम तौर पर हम ये देखते हैं कि दिन मनाना जो है हमारी इस्लामी तहज़ीब नहीं है, ये कोई हमारी रवायात में शामिल नहीं है। लेकिन देखें कि ये हिजाब डे के हवाले से जो 4 सितंबर को उलमा ने, यानी आलमी इस्लामी तहरीकों के रहनुमाओं ने ये फ़ैसला किया और अल्लामा यूसुफ़ अल-क़रज़ावी के नाम से हर कोई वाकिफ़ भी है। और फिर पाकिस्तान में जमात इस्लामी के साबिक़ अमीर मरहूम काज़ी हुसैन अहमद साहब और फिर उनकी बेटी डॉक्टर समीहा राहील काजी साहबा की बहुत कोशिशें इसमें रही हैं, जो निगरान भी हैं और इंटरनेशनल इस्लामिक वुमेन जो ऑर्गेनाइजेशन है एशिया रीजन की, उसकी प्रेसिडेंट भी हैं। इसके अलावा इस्लामी नज़रियाती कौंसिल की जो हैं, पाकिस्तान इस्लामी नज़रियाती कौंसिल की मेंबर भी वो रह चुकी हैं। तो उस हवाले से उन्होंने उसी 4 सितंबर से ही और 2004 से ही इस तहरीक को बहुत ही ज़ोर शोर से आगे भी बढ़ाया और मुसलमान ख़वातीन के लिए एक बहुत ही बेहतरीन फ़ोरम के तौर पर इसको जो है बहुत ज़्यादा उजागर जो है वो किया है। अब आप देखें कि फ़्रांस, जिसे रोशनियों, खुशबुओं और आज़ादी का मुल्क जो है समझा जाता था, मुसलमानों के लिए ज़ाहिर है कि खौफ और जबर की इलामत भी जो है वो बन गया। और फिर आप देखें कि जुलाई में ये भी हुआ कि मरवा शरबीनी जो एक लबनानी ख़ातून थी, उसको सिर्फ़ हिजाब लेने के जुर्म की पादाश में जर्मनी की एक अदालत के अंदर जो है उसको कत्ल किया गया और वो सिर्फ़ एक हिजाब लेने की वजह से जो है वो कत्ल की गई। तो इस हवाले से आप देखें कि ये चीज़ जहन में रखना चाहिए कि ये जो एक गज़ का टुकड़ा है जिसको एक मुसलमान औरत अपने सर पर बांधती है, अपने चेहरे के ऊपर लपेटती है, ये किस वजह से एक खौफ की इलामत जो है वो बन गया है कि पूरी दुनिया जो है इसके बारे में किसी न किसी लिहाज से बात जो है वो करने की कोशिश करती है। हमें इस चीज़ से कोई भी किसी के साथ हमारा कोई भी इख्तलाफ नहीं है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये कायनात बनाई है और इस कायनात में मुख्तलिफ़ लोग जो हैं रहते हैं और अल्लाह ताला ने पहले इंसान के साथ साथ शैतान को भी बनाया और ज़ाहिर है कि अल्लाह ताला की हिदायत के साथ साथ शैतान ने भी अल्लाह ताला से मोहलत मांगी है और उसने भी अपने कारिंदे जो हैं वो तैयार किए हुए हैं। इसी तरह से हम देखते हैं कि दुनिया में मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के लोग जो हैं वो रहते हैं और हर मज़हब की जो है अपनी ख़ास इलामत और ख़ास अपनी पहचान जो है वो होती है। तो हर मज़हब के रहने वाले को अल्लाह ने, यानी हमारे दीन इस्लाम में भी ये है कि ला इकराह फ़िद्दीन, किसी को दीन में आने पर हम कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हैं, लेकिन किसी के दीन को के ख़िलाफ़ जाने की भी किसी की जो है वो कोशिश नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए आज हम ये सिलसिला शुरू करते हैं कि हिजाब क्या चीज़ है, हिजाब क्या चीज़ है जिससे जो है पूरी दुनिया में जिसके ख़िलाफ़ जो है प्रोपेगेंडा भी किया जाता है
اور اس کا اصل میں مفہوم کیا ہے، یہ کس کا حکم ہے، یہ کیوں اتنا ضروری ہے، تو اسی کے بارے میں انشاءاللہ ہم قرآن و سنت کی روشنی میں ہی دیکھیں گے، کیونکہ ایز اے مسلم ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ کوئی بھی فیصلہ ہم خود سے نہ کریں، کیونکہ ہمارا دین ایک من مانا دین یا جگ مانا دین نہیں ہے، دین وہی ہے جو قرآن اور حدیث سے ثابت ہے۔ تو اس حوالے سے یہ 4 ستمبر 2004 کو یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ عالمی یوم حجاب ڈے ہے، اور اس کو اسی حساب سے ہی منانا چاہیے، اور اس کی اہمیت کے لیے انشاءاللہ ہم بات کرتے رہیں گے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔